यहाँ जॉब कर रहा था, 14 साल से यहाँ पे मैं जॉब किया मैंने दिल्ली में। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेरी स्थिति थी उसी से ही मैंने दूसरे लोगों को भापा कि जैसे मेरी ज्यादातर स्थिति ये थी कि यहाँ पे मैं एक 14,000 की नौकरी करता था, तो उसमें मेरे पास में बहुत बड़ी टेंशन रहती थी और मैं कर्जों भरी जिंदगी जी रहा था यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा जब ये प्लान मेरे सामने मिस्टर केसी छाबड़ा लेके आए थे, तो मेरे को ये प्लान में सबसे बढ़िया बात लगी कि ये बिजनेस एक तो 100% लोग कर सकते हैं और इसमें क्या कि किसी को भी एक्स्ट्रा मतलब कॉस्ट आती नहीं है। तो इसका वैल्यू फॉर मनी वाला प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैं कुछ करना चाह रहा था लाइफ में और कर्जों भरी जिंदगी चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो बिजनेस है, ये जियो की बिजनेस यहाँ दिल्ली जैसे शहर में भी 80% 90% लोग ऐसे जिनका स्थिति मेरी जैसी है, मतलब वहां इनका उनका भी इनकम लेवल कम है और टेंशन और यहाँ पे लोन की जिंदगी ज्यादा चलती है। तो ऐसा सोच करके मैंने इस बिजनेस को अपनाया। और इसके अंदर स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आए थे। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत किया था तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आने लगे कि यहाँ दिल्ली जैसे शहर में क्या होता था कि किसी को भी प्लान देने जाओ तो यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी, मतलब कि 100-200 रुपए खर्चा ऐसा हो जाता था। तो और स्टार्टिंग में इनकम बहुत कम होती थी, तो बड़े चैलेंज आते थे। तो मैं इस बिजनेस को जैसे मैंने 1 महीने किया तो मेरा 2-3 हजार का खर्चा भी हुआ। तो और 500 रुपए का चेक पहला मेरा बना था। तो मैं मिस्टर छाबड़ा जी को बोला कि मैंने कहा सर ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, मेरे को 500 रुपए का तो चेक आया, 2-3 हजार का खर्चा हो गया है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है कि अपलाइन लोग होते हैं जो कंपनी का विजन बहुत काम करता है। तो कंपनी का विजन ये था कि बहुत प्रोडक्ट आएंगे। उस टाइम प्रोडक्ट भी नहीं हुआ करते थे इसमें, तो कोई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे इसमें। एक कपड़े को लेकर के सब कहते थे कि भी रेडीमेड कपड़ा चलता है, ये आपके पैंट शर्ट नहीं चलेंगे यहाँ पे। लेकिन मैंने पाया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन कंपनियां और प्रोडक्ट के द्वारा मनी सर्कुलेट करने वाली कंपनियां ही ज्यादा कामयाब होती थी यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम जब ये लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आएंगे, तो इसमें जब प्रोडक्ट फिर आने लगे और ये कंपनी आगे बढ़ने लगी, मैंने इस पे विश्वास किया। तो फिर पाया कि इसके अंदर जो है मतलब कामयाबी स्टार्ट ऐसे हुई कि जब मैं पार्ट टाइम करता था इस बिजनेस को, तो पार्ट टाइम में मैं क्या करता था कि मेरे को 10 से 6 की मेरी नौकरी हुआ करती थी। तो मैंने एक बात सोच ली थी कि अपलाइन और कंपनी के द्वारा जो मैंने सीखा था मीटिंगों में जाकर के, उसमें एक बात सीख ली थी कि इसको पार्ट टाइम में दिल से फुल टाइम करना चाहिए। तो मैंने इस काम को मतलब 6-7 घंटे डेली काम करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे 10 से 6 की नौकरी करने के बावजूद मॉर्निंग में टाइम मिले या फिर दिन में टाइम मिले या फिर संडे को टाइम मिले या फिर इवनिंग में 5-6 घंटे निकालता था। मैं घर पे 12-12 बजे जाता था। लेकिन इसमें ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये 100% लोग इस काम को इसलिए कर सकते हैं कि दूसरी कंपनियां मनी सर्कुलेशन है। तो मैं लोगों के पास जा जा करके हमने बहुत फील्डिंग की यहाँ पे। और मिस्टर केसी जी ने भी काफी फील्डिंग की मेरे साथ में चल करके अपलाइन के रूप में। और हम लोग बाइक पे जाना और कभी बसों में जाना, ऐसे ऐसे काम किए थे। तो मैंने देखा कि काफी स्टार्टिंग में मेहनत की थी, लेकिन ये पता था कि 2 से 5 साल में बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा रहा और आफ्टर 6 मंथ ही इसके बहुत बड़े रिजल्ट आए। और मुझे जो मैं 14 साल की नौकरी करके 14,000 पे पहुंचा था, और इस बिजनेस को करके मैं 21,892 का चेक लिया। और फिर उसके बाद कामयाबी बहुत लगातार बढ़ते गए और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया इस बिजनेस को। और इस बिजनेस में ताकत रही कि इसकी बात सच्चाई निकली इस बिजनेस में कि प्रोडक्ट आते गए। और आज तो साफ ही लग रहा है कि ये बिजनेस पहले गांवों का लगता था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही शहरों का बिजनेस लगने लग गया है। और शहरों में सबसे ज्यादा ये बिजनेस अब चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत आगे इसमें बढ़ेंगे। और इसी बिजनेस की ताकत से मैं इस बिजनेस को फिर 6 महीने बाद फुल टाइम किया, क्योंकि 6 महीने की मेरी जो इनकम 14 साल की इनकम को क्रॉस कर गई, 1.5 गुना चली गई। और फिर तो उसके बाद में 3 साल में भी स्टार रूबी जैसी पिन पे चला गया था। और मैंने जितना नहीं सोचा था उससे कहीं आगे पहुंचा मैं। तो ये सब कुछ आरसीएम की ताकत से हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।